इंडिया की सबसे बड़ी लैब में कुमार नाम का एक साइंटिस्ट नौकरी की तलाश में जाता है। उस लैब के मालिक का नाम अर्जुन था। अर्जुन देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट था, इसलिए आजकल ज्यादा काम होने की वजह से बहुत मसरूफ था। लैब में बहुत सारे साइंटिस्ट इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, लेकिन उन सब में से कुमार सबसे ज्यादा बुद्धिमान साइंटिस्ट था, इसलिए वो इस नौकरी के लिए सिलेक्ट हो जाता है। तब अर्जुन कुमार से कहता है, कांग्रेट्स कुमार, तुम इतने सारे साइंटिस्ट में से इस नौकरी के लिए सिलेक्ट हो गए हो। ये सुनकर कुमार ने कहा, थैंक यू सो मच सर, अब मैं जी लगाकर यहाँ पर काम करूँगा और अपने देश का नाम रोशन करूँगा। ऐसा सुनकर कुमार को अर्जुन पर भरोसा होने लगता है और वो कुमार से कहता है, मैं कुछ दिनों के लिए देश से बाहर जा रहा हूँ, अब इस लैब को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये सुनकर कुमार ने कहा, अरे सर आप फिक्र मत कीजिए, आपको मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। अर्जुन अपनी पूरी लैब कुमार के हवाले करके वहां से चला जाता है। अर्जुन के जाने के बाद कुमार सोचता है, अब तो ये लैब 15 दिनों के लिए मेरी है। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि अर्जुन की जगह मैं दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन जाऊंगा। क्यों ना मैं इस लैब में एक पावरफुल रोबोट बनाऊं और इस दुनिया पर राज करूं। कुमार तुरंत ही एक खतरनाक रोबोट बनाना शुरू कर देता है। आखिरकार कुमार एक राक्षस की तरह एक बड़ा रोबोट बना लेता है। मॉन्स्टर रोबोट दिखने में बहुत खतरनाक था, लेकिन इसका सारा कंट्रोल कुमार के पास होता है। कुछ दिन बाद जब अर्जुन अपनी लैब में आता है तो वो देखता है कि उसकी लैब का तो नक्शा ही बदल चुका था। अर्जुन ये सब देखकर बहुत हैरान होता है और कहता है, ये सब उस कुमार का किया धरा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन लैब के अंदर वाले हिस्से में जाता है तो वहां देखता है कि कुमार अपने बनाए हुए राक्षस रोबोट के साथ खड़ा था। कुमार अर्जुन को देखकर चौंक जाता है और कहता है, अच्छा तो तुम आखिर वापस आ ही गए। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, अरे ये कौन सा तरीका है मुझसे बात करने का, और तुमने मेरी लैब का ये क्या हाल कर डाला पागल इंसान। ये सुनकर कुमार ने कहा, शांत हो जाओ अर्जुन, और तुम अपनी कौन सी लैब का कह रहे हो। तुम्हारी अब कोई लैब नहीं, ये लैब अब मेरी हो चुकी है और मैं इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन चुका हूँ। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, गद्दार इंसान, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। अर्जुन गुस्से से कुमार की तरफ आने लगता है, लेकिन तब कुमार का बनाया हुआ राक्षस अर्जुन के सामने आ जाता है। अर्जुन उस खतरनाक राक्षस को देखकर वहीं पर रुक जाता है। तब कुमार कहता है, अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश भी की तो मेरा ये राक्षस तुम्हें मार डालेगा, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। अर्जुन जाने से पहले कुमार से कहता है, तुम देख लेना, बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। कुमार अपने राक्षस रोबोट से अब इस दुनिया पर राज करना चाहता था, इसलिए वो अपने राक्षस से कहता है, जाओ राक्षस और जाकर पास गांव के लोगों को डराओ और इनके सारे पैसे लूटकर मेरे पास ले आओ। तब वो मॉन्स्टर गांव में आता है और गांव वालों को डराने लगता है। सभी गांव वाले इस राक्षस को देखकर डर जाते हैं और अपनी सारी जमा पूंजी उस राक्षस के हवाले कर देते हैं। इस तरह कुमार सारे देश को लूट रहा था। पुलिस भी इस राक्षस का कुछ नहीं कर पाई थी। पुलिस इंस्पेक्टर मदद मांगने के लिए अर्जुन के पास आता है। तब अर्जुन इंस्पेक्टर को कुमार के बारे में सब कुछ बताता है कि कुमार ने कैसे उस राक्षस की ताकत का इस्तेमाल करके सब कुछ अर्जुन से छीन लिया। अब मैं आपकी कैसे मदद करूं? मैं खुद सड़क पर आ चुका हूं। मुझे उस गद्दार साइंटिस्ट कुमार ने कहीं का नहीं छोड़ा। ये सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, तुम कानून की मदद करो, कानून तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें जो सामान चाहिए वो हम तुम्हें ला कर देंगे। हम चाहते हैं कि तुम एक रोबोट बनाओ जो इस राक्षस को खत्म कर सके। इससे तुम्हें तुम्हारी लैब भी वापस मिल जाएगी और हमारी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। पुलिस अर्जुन को काम करने के लिए जंगल में एक खुफिया लैब देती है। अर्जुन अपनी लैब में एक रोबोट बनाना शुरू करता है। जहां अर्जुन एक रोबोट बना रहा है, कुमार को ये बात पता चल जाती है, इसलिए वो अपने रोबोट को एक बार फिर से अपडेट कर देता है, जिससे उसका वो राक्षस रोबोट और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है।
अर्जुन अपनी लैब में एक सुपर बाइक रोबोट तैयार करता है और उसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। कुमार की लोकेशन का सबको पता था, इसलिए अर्जुन अपने रोबोट को कुमार की लैब की तरफ भेज देता है। अर्जुन के बनाए हुए रोबोट के सामने कुमार का राक्षस आ जाता है और दोनों रोबोट्स आपस में लड़ने लगते हैं। कुमार का राक्षस रोबोट बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए वो अर्जुन के बनाए हुए रोबोट को भी खत्म कर देता है। जब अर्जुन को इस बात का पता चलता है तो वो कहता है, अब इस राक्षस रोबोट को हिराना नामुमकिन हो चुका है। अर्जुन परेशान होकर ये सोचता हुआ जा रहा था कि अब वो क्या करे। तब अचानक अर्जुन की कार के सामने एक स्वामी जी प्रकट होते हैं। अर्जुन उन्हें देखकर ब्रेक लगाता है और उनके पास जाकर पूछता है, बाबा आप कौन हैं और इस तरह मेरी गाड़ी के सामने क्यों आए हैं? तब स्वामी जी ने कहा, अरे तुम घबराओ नहीं बेटा, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। स्वामी जी को सब कुछ पहले ही पता था, इसलिए वो एक वाटरमेलन प्रकट करते हैं जो देखते ही देखते एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वाटरमेलन रोबोट को देखकर अर्जुन हैरान हो जाता है और स्वामी जी से कहता है, अरे बाबा आपने ये कैसे किया? तब स्वामी जी ने कहा, अरे छोड़ो बेटा इस बात को, ये मैंने कैसे किया। तुम इस वाटरमेलन रोबोट को अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारी मदद करेगा। महाकुमार फिर से गांव में अपने राक्षस रोबोट को लेकर आता है ताकि वो गांव वालों को लूट सके, लेकिन इस बार अर्जुन उस वाटरमेलन रोबोट के साथ गांव में आता है। तब कुमार कहता है, अच्छा तो इस बार तुम एक नया रोबोट लेकर आए हो। मेरा राक्षस रोबोट इस रोबोट को भी खत्म कर देगा और इस पूरे देश पर सिर्फ मेरा ही राज होगा। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, सुनो गद्दार इंसान, मैं इस बार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतने में मॉन्स्टर रोबोट वाटरमेलन रोबोट पर हमला कर देता है। वाटरमेलन रोबोट के अंदर स्वामी जी की शक्तियां थीं, इसलिए वो कुमार के बनाए हुए शक्तिशाली मॉन्स्टर रोबोट को भी खत्म कर देता है। अर्जुन पुलिस को बुलाकर कुमार को पुलिस के हवाले कर देता है। अर्जुन को फिर से अपनी लैब वापस मिल जाती है और सभी गांव वाले शांति से रहने लगते हैं। शांतिपुर नाम के गांव में विशाल नाम का एक लड़का रहता था। उसके पास एक मैजिकल कार थी। मैजिकल कार का रिमोट कंट्रोल विशाल के पास था। वो मैजिकल कार रिमोट कंट्रोल का बटन दबाते ही एक जायंट रोबोट में बदल जाती थी। उसी गांव में राहुल नाम का एक आदमी रहता था। वो एक साइंटिस्ट था। उसे ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि विशाल गांव वालों की मदद करे और वो हमेशा विशाल से जलता रहता था। राहुल एक बुरा साइंटिस्ट था और वो अपनी लैब में जाकर एक ट्रक रोबोट बनाने लगता है। राहुल का ट्रक रोबोट गांव में आता है और पूरे गांव में तबाही मचाने लगता है। इस बात का पता पुलिस को चलता है। पुलिस उस ट्रक रोबोट को रोकने के लिए आती है, लेकिन वो ट्रक रोबोट पुलिस की गाड़ियों और हेलीकॉप्टर को भी तबाह कर देता है। तब पुलिस कमिश्नर कहता है, अरे ये ट्रक रोबोट कहां से आ गया? कोई जाकर विशाल को बुला लाओ, हमें उसकी सुपर कार की जरूरत है। तब एक पुलिस वाला आकर कमिश्नर से कहता है, सर विशाल कहीं पर गया हुआ है। तब पुलिस कमिश्नर विशाल को कॉल करता है और कहता है, विशाल तुम कहां हो? तब विशाल ने बताया, सर मैं शहर में एक जरूरी काम से आया था, अब मेरा काम हो चुका है, मैं अब वापस गांव के लिए ही निकल रहा था। तब पुलिस कमिश्नर ने कहा, विशाल तुम जल्दी से वापस आ जाओ, किसी ने हमारे गांव में एक ट्रक रोबोट भेज दिया है, अब उसे सिर्फ तुम ही रोक सकते हो। ट्रक रोबोट पूरे गांव में तबाही मचाने के बाद अपने मालिक के पास लैब में जाता है। तब राहुल अपने ट्रक रोबोट से कहता है, अरे शाबाश ट्रक रोबोट, तुमने गांव वालों से अच्छा बदला लिया। सब गांव वाले विशाल को अपना सुपर हीरो मानते थे,
अब विशाल चाहकर भी हमें नहीं ढूंढ सकता। जब वो और उसकी सुपर कार इस गांव में नहीं होगी तब मेरा ट्रक रोबोट जाकर गांव वालों को डराएगा। विशाल गांव में वापस आता है, लेकिन तब वो ट्रक रोबोट वहां पर नहीं रहता। अब राहुल हर बार यही करता था, जब भी विशाल गांव में नहीं रहता तब वो अपने ट्रक रोबोट को गांव में भेजकर गांव में तबाही मचाने लगता। वो ट्रक रोबोट सब पेड़ उखाड़ कर फेंक देता और लोगों के घरों को भी तोड़ देता था और जाकर पास वाले जंगल में छुप जाता था। एक दिन पुलिस कमिश्नर विशाल के पास आते हैं और कहते हैं, ये ट्रक रोबोट जिसने भी हमारे गांव में भेजा है वो जानता है कि इसे सिर्फ तुम ही रोक सकते हो, इसलिए जब भी तुम इस गांव से बाहर जाते हो तब वो रोबोट को गांव में भेजकर गांव के लोगों को परेशान करता है। ये सुनकर विशाल कहता है, सर अब हमें क्या करना चाहिए, हम इस ट्रक रोबोट को कैसे रोक पाएंगे? तब पुलिस कमिश्नर ने बताया, मेरे पास एक प्लान है, हम तुम्हारी कार की तरह दिखने वाली एक और कार इस गांव से बाहर भेजेंगे। इससे ट्रक रोबोट के मालिक को लगेगा कि तुम इस शहर से बाहर जा रहे हो और वो फिर से हमारे गांव पर हमला करने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार तुम और तुम्हारी मैजिकल कार इसी गांव में रहेगी। ये सुनकर विशाल ने कहा, अरे वाह सर, क्या कमाल का प्लान बनाया है आपने। तब पुलिस कमिश्नर वहां विशाल की कार की तरह दिखने वाली एक कार लेकर आते हैं और इसमें खुद बैठकर गांव से बाहर चले जाते हैं। इस कार को देखकर राहुल को लगता है कि विशाल फिर से शहर से बाहर जा रहा है, इसलिए वो अपने ट्रक रोबोट से कहता है, जाओ ट्रक रोबोट और जाकर गांव में तबाही मचा दो और जाकर लोगों को परेशान करो। तब ट्रक रोबोट गांव में जाकर सब घरों को तोड़ने लगता है। तभी वहां विशाल अपनी कार लेकर आ जाता है। ये सब राहुल भी छुपकर देख रहा था और वो कहता है, अरे इस विशाल ने मुझे धोखा देकर अपनी जाल में फंसाया। अगर इसने मेरे ट्रक रोबोट को कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं इससे अपना बदला जरूर लूंगा। ऐसा कहकर वो वहां से भाग जाता है। मैजिकल सुपर कार एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सुपर कार रोबोट ट्रक रोबोट पर हमला कर देता है। विशाल ने मैजिकल सुपर कार को बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया था और वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, इसलिए वो ट्रक रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देती है। ये बात राहुल को पता चलती है और वो कहता है, ये अच्छा नहीं किया विशाल की कार रोबोट ने, इसको मैं तबाह करके रख दूंगा। राहुल सुपर कार रोबोट से अपना बदला लेने के लिए एक बुरे जादूगर के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। तब वो जादूगर कहता है, अरे तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक बड़ा राक्षस प्रकट करके दूंगा जो इस कार रोबोट को खत्म कर देगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हारे पास जितनी भी दौलत है वो मुझे दे दो। ये सुनकर राहुल सोच में पड़ जाता है कि अब वो क्या करे और वो सोचता है, अगर मैं इस जादूगर को अपनी सारी दौलत दे दूं तो फिर मेरे पास एक पावरफुल मॉन्स्टर होगा, उससे गांव वालों को डराकर पहले से भी ज्यादा दौलत हासिल कर लूंगा। तब वो जादूगर से कहता है, चाहे जो भी हो जाए मुझे इस कार रोबोट को खत्म करना है। राहुल अपनी सारी दौलत उस बुरे जादूगर के हवाले कर देता है। बदले में वो बुरा जादूगर राहुल को 7 सिर वाला एक राक्षस प्रकट करके देता है। 7 हेडेड मॉन्स्टर को देखकर तो राहुल भी डर जाता है। तब वो जादूगर कहता है, अरे तुम घबराओ नहीं, ये तुम्हारा ही राक्षस है, ये तुम्हारी हर बात मानेगा। राहुल अपने 7 हेडेड मॉन्स्टर को लेकर गांव में आता है। सामने ही विशाल अपनी सुपर कार रोबोट के साथ खड़ा था। मैजिकल 7 हेडेड मॉन्स्टर और सुपर कार रोबोट में लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिर में सुपर कार रोबोट 7 हेडेड मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। विशाल राहुल को पुलिस कमिश्नर के हवाले कर देता है।